इमेजिन आप ज़िंदगी भर काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लेकिन आखिर में आके रिटायरमेंट के टाइम आपके पास ना ही कोई सेविंग्स है और ना ही कोई प्लान। वीडियो का टाइटल देखकर आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये क्या होता है, तो वेट, बिकॉज दैट्स व्हाट द वीडियो इज एंटायरली अबाउट। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देती चलूं कि आई एम नो सर्टिफाइड एक्सपर्ट इन एनी ऑफ दीज मैटर्स। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव लर्नड थ्रू माय एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव टू बी राइट, एंड आई हैवंट सीन इट बीइंग टॉट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स इन आवर सोसाइटी स्पेसिफिकली। अगस्त शुरू हो चुका है और नए महीने की शुरुआत के साथ दोबारा वही लूप भी। हर महीने पैसे आते हैं और चले जाते हैं और हम बस देखते रह जाते हैं कि हुआ क्या है। बिफोर लर्निंग एनीथिंग अबाउट इट, वी नीड टू लर्न कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब अपने पैसे के साथ स्मार्ट होना है। कमा तो एक इंसान जैसे तैसे लेता है, लेकिन पैसे को संभालना और सोच समझ कर खर्च करने को फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू मेक मनी, इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज इट। आसान लफ्जों में फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है आप जानते हो कि आपके पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं और उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकती है। It's the ability to understand and use financial skills like budgeting, saving, investing and managing debt. Trust me, अगर पैसा कमाना ही काफी होता है तो हर लॉटरी जीतने वाला अमीर होता है। But stats कहते हैं that almost 70% of the people who win huge sums in lottery soon become broke again. क्योंकि पैसे को मैनेज करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। We need to learn कि financial literacy is not just important, it's mandatory. Because life is unpredictable. आप किसी भी लम्हे अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हो या फिर कोई भी इमरजेंसी किसी भी टाइम आपके घर का दरवाजा खटका सकती है। अगर बजट बनाना नहीं आता तो यू आर जस्ट वन क्राइसिस अवे फ्रॉम डिजास्टर। फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स यू कीप ट्रैक ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। आपका पैसा कहाँ जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, एंड सेविंग और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। ऑलमोस्ट एवरीवन इन आवर सोसाइटी थिंक्स कि अमीर होने का मतलब है कि आपके पास बेहिसाब पैसा हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप करोड़ों कमा लो, लेकिन अगर आपकी स्पेंडिंग आउट ऑफ कंट्रोल है तो इट्स जस्ट ए मोमेंटरीली रिच लाइफस्टाइल, नॉट व्हाट वी कॉल वेल्थ। वो चार्ल्स ए जेफ ने क्या खूब कहा था, इट्स नॉट योर सैलरी दैट मेक्स यू रिच, इट्स योर स्पेंडिंग हैबिट्स। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी स्किल है जो हर किसी को कम उम्र से ही सीखनी चाहिए, ताकि टाइम के साथ साथ हम इसमें एक्सपर्ट होते जाएं एंड बाय द टाइम वी मैच्योर हम अच्छी प्लानिंग करके खुद को और अपनी फैमिली को एटलीस्ट एक अच्छा लाइफस्टाइल और लग्जर दे सकें। थिंक ऑफ इट एज अ गूगल मैप्स फॉर योर मनी। विदाउट इट यू विल जस्ट वंडर एंड एंड अप ब्रोक एंड लॉस्ट। बजट बनाना बोरिंग ज़रूर है, लेकिन ये लाइफ सेविंग फार्मूला हो सकता है। इट इज़ अ पावरफुल येट सिंपल मेथड फॉर बजटिंग विच इज़ नोन एज 50-30-20 रूल। यानी आप अपनी सैलरी का 50% अपनी नीड्स पे लगाओ। नीड्स में अब आ जाता है हमारा घर का रेंट, बिजली का रेंट, बेसिक ग्रोसरीज वगैरह, और 30% अपने वांट्स पे लगाओ। वांट्स में हमारे ये आ सकता है कि हम अपने कपड़े खरीद लें, फैमिली के साथ आउटिंग कर ले, किसी की बर्थडे आ रही है तो वो सारी चीजें हमारे वांट्स में आ जाती हैं। और जो 20% है उसको हम लोग सेविंग के लिए रखेंगे ताकि फ्यूचर में हमारे काम आ सके। देखो, जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दो दो जॉब भी बंदा करे तो भी कम है, लेकिन यहाँ बंदे से एक जॉब मैनेज नहीं हो पाती, दो दो जॉब्स तो दूर की बात है। तो इन हालात में हमारा टाइप्स ऑफ इनकम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के नॉलेज के थ्रू हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करेंगे। सबसे पहले आती है एक्टिव इनकम। आसान भाषा में बताती हूँ, आप काम करते हो, वक्त देते हो और उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, यानी आपके टिपिकल 9 to 5। इस इनकम में हार्डली घर चलता है, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप महीने के 4-5 लाख दे रहे हो तो वो अलग बात है। नंबर 2 पे आती है आपकी पैसिव इनकम। आप काम एक बार करते हो और पैसे आपको बार बार मिलते हैं, जैसे कि कोई चीज आपने लेके रेंट पे चढ़ा दी, या फिर डिविडेंड, यूट्यूब या ब्लॉगिंग शुरू कर दी। ये इनकम आपकी अर्निंग वाइज स्लीपिंग ड्रीम को सच बनाता है। बहुत सारे लोग इस इनकम को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ट्रस्ट मी, वंस यू सी द रिजल्ट्स आपको रिग्रेट होगा कि आपने पहले क्यों नहीं शुरू किया। तीसरे नंबर पे आता है पोर्टफोलियो इनकम। इसमें यू अर्न मनी थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, या अपने क्रिप्टो में पैसे लगा दिए। ये थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा देती है अगर आपने हवा में तीर चलाने की बजाय सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की हो तो। चौथे नंबर पर आती है विंडफॉल इनकम, जिसमें बोनस, लॉटरी या इनहेरिटेंस के पैसे आ जाते हैं। इससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि वी लिव इन पाकिस्तान। यहाँ बोनस सिर्फ पाउडर होता है, लॉटरी वाले सिर्फ पापड़, और इनहेरिटेंस पर 70 से 80% चाचे, मामू, दादी का हक होता है।
नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ हाउ टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। सबसे पहला स्टेप कि आप कमाते कितना हो। सिर्फ सैलरी नहीं, सारी सोर्सेज ऑफ इनकम एनलिस्ट करो। साइड हस्टल हो गई, फ्रीलांस हो गया, रेंट हो गया, कोई छोटी सी दुकान हो गई, एक एक चीज़ काउंट करो। नंबर 2, क्रिएट अ बजट। हर महीने के शुरू में एक रफ सा बजट बनाओ या फिर आप डिटेल्ड बजट भी बना सकते हो और नोट डाउन करो कि कितना पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है और क्या बच रहा है। होपफुली कुछ बचा होगा, लेकिन अगर नहीं भी बच रहा तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों नहीं बचता और नेक्स्ट महीने या उससे नेक्स्ट महीने आप उस रीजन को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। और बजट बनाते हुए मेक श्योर टू फॉलो द 50-30-20 रूल। नंबर 3, नीड्स वर्सेस वांट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ नहीं खरीदनी होती। कोई चीज़ खरीदते हुए अपने आप से पूछो, क्या मैं इसके बगैर सर्वाइव कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो टाटा बाय बाय कह के निकल लो। शुरू-शुरू में अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलिस्टिक रखो। यू डोंट नीड न्यू क्लोथ्स फॉर एवरी इवेंट। घर पे बोनस है ना, चुप करके पुराने कपड़े वॉश करके वही पहनो और ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप इन्हीं लोगों से लोन्स लोगे ना, तो यही लोग कहेंगे कि ज़रा फैशन कम करना था ना पुत्र। यार, पैसे सेव करने के लिए ना एक बहुत सिंपल रूल ऑफ थंब है। अब इमेजिन करो कि आप 60,000 रुपए पर मंथ कमाते हो और आपके जो एक्सपेंसेस है वो 50,000 है, तो अपने एक्सपेंसेस को 50,000 ही रखो। अब फॉर एग्जांपल आपकी तरक्की होगी है और आप 80,000 कमाने लग गए हो, फिर भी अपने लाइफ स्टाइल अपग्रेड इंस्टेंटली ना करो, 50,000 ही अपने एक्सपेंसेस रखो। और अगर 1 लाख तक आपकी सैलरी बढ़ गई है तो आप फिर भी अपने एक्सपेंसेस 50,000 रखो, अपने लाइफ स्टाइल को इमीडिएटली अपग्रेड मत करो। शुरू शुरू में अगर आप करोड़ भी कमा रहे हो ना, फिर भी अपने एक्सपेंसेस को, अपने लाइफ को चेंज मत करो और ओवर स्पेंडिंग मत करो। The goal is to increase your income without upgrading your lifestyle, not until you become a billionaire. And the rest, it goes into investments that make you financially free, like establishing startups, buying shares in other startups, investments in properties, stocks, and crypto. Number 4 is save, save, and save. Don't save what is left after spending, save what is left after saving. क्या खूब कहा है सर वॉरेन बफे ने। हाँ, आई नो हिम। इतनी भी नली नहीं हूँ, थोड़ा बहुत तो जानती हूँ। ही इज अ फेमस फिलोसफिस्ट, फाइलोफिसिलिस्ट, फिलान्थ्रोपिस्ट, अरे यार, फिलैंथ्रोपिस्ट, व्हाटएवर। खैर, जितनी भी कमाई हो सेव जरूर करो, बस ये कहना था। 10%, 20% जितना भी हो सके सेव जरूर करो। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई पैसे बचते ही नहीं है, तो बजट वापस से देखो, कहीं चाय पे तो 4,000 नहीं उड़ा रहे। अब अगला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लर्न टू ग्रो योर मनी। पैसे सिर्फ संभालने ही नहीं, बढ़ाने भी होते हैं। अब बढ़ाने के नाम पर कमेटी डालना बैठ जाना। अच्छे से रिसर्च करो इस टॉपिक पर, हाथ पांव मारो, जरा कंफर्ट जोन से बाहर रहो और देखो इन सारी चीजों को, क्योंकि दमे उन गर्ल पे रील बनाने से हमारा घर नहीं चलता। चलता होगा किसी और का, हमारा नहीं चलता। सेविंग्स करो और जब सेविंग स्टेबल हो जाएं तो उनको इन्वेस्ट करो। शुरू में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करो, लेकिन एटलीस्ट शुरू करो। और फिर वक्त के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर दो। एक ही चीज़ पे सारे पैसे मत लगा दो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करो। रिस्क और रिटर्न का रिश्ता भी समझो। हमेशा ये नहीं होता कि हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिवॉर्ड। हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी ऐसा होगा कि आप रिस्क ज़्यादा लोगे तो हो सकता है आपको लॉस भी ज़्यादा हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को खुद भी एक्सप्लोर करो। जाने से पहले पहले कुछ चीज़ें ऐड कर दीजिए हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ सर्वाइवल स्किल। अगर आप पैसे का यूज़ करना नहीं सीखोगे तो पैसा आपको आपकी यूजलेसनेस सिखा देगा कि बेटा मेरे बगैर आप कुछ नहीं हो। अकॉर्डिंग टू डेव रैमसे, एन अमेरिकन रेडियो पर्सनैलिटी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, यू विल ईदर लर्न टू मैनेज मनी और द लैक ऑफ इट विल मैनेज यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और अपनी बजटिंग स्ट्रगल ज़रूर शेयर करो।